दुनिया में अगली लड़ाई तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगी। ये बात तो हम सब ने कई बार सुनी है, पर क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो सेंट्रल एशिया में टिक टिक कर रहा है और किसी भी पल फटकर पूरे इलाके में आग लगा सकता है। और ये बम लगाया है एक ऐसे देश ने जिसका नाम सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। एक ऐसा देश जिसे दुनिया पिछले 40 सालों से सिर्फ लड़ाई झगड़े, गरीबी और आतंकवाद से जूझता हुआ मानती आई है। लेकिन पर्दे के पीछे ये देश चुपचाप कुछ ऐसा बना रहा है जो अपने पड़ोसी देशों के हलक से उनकी जिंदगी यानी उनका पानी छीन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जो एक सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच एक नई नदी बना रहा है। एक ऐसी नकली नदी जो सेंट्रल एशिया का पूरा नक्शा और उसकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। आखिर तालिबान के पास इतना पैसा और इतनी तकनीक आई कहां से? क्यों उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक नहर है या अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा दांव, यानी एक ऐसा हथियार जिसके आगे सब मजबूर हैं? आने वाले इस तूफान की घंटी को अगर हमने आज नहीं सुना तो कल हमारे अपने देश में भी पानी को लेकर ऐसी ही लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, यानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कोश टेपा नहर, यानी कोश टेपा कैनाल। ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हों, लेकिन सेंट्रल एशिया में इस नाम से हड़कंप मचा हुआ है। सीधे सीधे समझें तो अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी नहर खोद रहा है। ये नहर अमू दरिया नदी का पानी लेकर अफगानिस्तान के सूखे उत्तरी इलाकों तक पहुंचाएगी। अफगानिस्तान का प्लान है कि इस पानी से करीब 13 लाख एकड़ से भी ज्यादा बंजर जमीन को हरा भला किया जाए, उस पर खेती की जाए और अपने देश में खाने पीने की कमी को दूर किया जाए। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी तुलना सोवियत संघ के जमाने में बनी काराकुम नहर से की जा रही है। मतलब ये सिर्फ एक नहर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लिए एक नई उम्मीद की नदी है। अमू दरिया, एक नदी जो कई देशों की जान है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है अमू दरिया नदी। ये सेंट्रल एशिया की सबसे जरूरी नदियों में से एक है। ये नदी तजिकिस्तान के पहाड़ों से निकलती है, फिर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से होते हुए अराल सागर में जाकर मिलती थी। हाँ, मिलती थी, क्योंकि अब तो ये समंदर तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती है। ये चारों देश, खासकर तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इस नदी पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। पीने के पानी से लेकर खेतीबाड़ी तक उनकी पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन इसी नदी के पानी से चलता है। ऐसे में अगर कोई एक देश इस नदी का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ मोड़ ले तो जाहिर है कि बाकी देशों में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। और अफगानिस्तान ठीक यही कर रहा है, एक अधूरा सपना जो अब सच हो रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नहर बनाने का सपना आज का नहीं है। इसका आइडिया 1970 के दशक में अफगानिस्तान के उस वक्त के नेता मोहम्मद दाऊद खान ने देखा था। वो अफगानिस्तान को एक तरक्की वाला देश बनाना चाहते थे और उन्हें पता था कि विकास की चाबी पानी ही है। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया, फिर सालों तक गृहयुद्ध चलता रहा और ये प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में एक सपना बनकर रह गया। सालों तक पड़ोसी देश इस बात से बेफिक्र थे कि अफगानिस्तान के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की ना तो हिम्मत है और ना ही पैसा। लेकिन मार्च 2022 में तालिबान सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बल्कि इतनी तेजी से काम शुरू करवाया कि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर दुनिया के एक्सपर्ट्स का भी सिर चकरा गया। अफगानिस्तान ने ठान लिया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सारा पैसा अफगानिस्तान खुद अपनी कमाई से लगा रहा है। कोई विदेशी मदद नहीं, किसी वर्ल्ड बैंक से कोई कर्ज नहीं। ये एक तरह से मेड इन अफगानिस्तान प्रोजेक्ट है। इस नहर का पहला हिस्सा जो 24 महीने में पूरा होना था, उसे सिर्फ 18 महीने में पूरा कर लिया गया। इस पर करीब 9.4 करोड़ डॉलर का खर्च आया। अब इसका दूसरा हिस्सा भी तेजी से बन रहा है। पूरी नहर 285 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर करीब 68.4 करोड़ डॉलर का खर्च होने का अनुमान है। 5,500 से ज्यादा मजदूर और 3,300 से ज्यादा मशीनें दिन रात इस काम में लगी हुई हैं। ये दिखाता है कि अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है। पड़ोसी देशों में क्यों मची है खलबली? अब आते हैं असली मुद्दे पर। अफगानिस्तान का प्लान है कि इस नहर के जरिए अमू दरिया नदी से हर साल करीब 10 अरब क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाएगा।
ये इतना ज्यादा पानी है कि इससे उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की खेतीबाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कपास की खेती पर टिका है। उज़्बेकिस्तान तो दुनिया के टॉप कपास उगाने वाले देशों में से एक है। कपास की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है। अगर अमू दरिया का पानी कम हो गया तो इनके खेत सूख जाएंगे, किसान सड़क पर आ जाएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इससे उन देशों में बेरोजगारी बढ़ सकती है और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। इसीलिए इन देशों के नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, पर्यावरण भी खतरे में है। इस नहर का असर सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि हमारे माहौल पर भी बहुत बुरा पड़ने वाला है। अमू दरिया नदी का पानी पहले ही कम होने की वजह से सेंट्रल एशिया का अराल सागर यानी अराल सी लगभग पूरी तरह सूख चुका है। एक जमाने में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी और अब ये एक जहरीले नमक का रेगिस्तान बन चुकी है, जिसे अरलकुम रेगिस्तान कहते हैं। इस रेगिस्तान से हर साल करोड़ों टन नमक और केमिकल वाली जहरीली धूल उड़ती है, जो हवा के साथ दूर दूर तक फैलती है। वैज्ञानिकों को इस धूल के कण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड तक में मिले हैं। ये धूल आसपास रहने वाले लोगों में कैंसर और सांस की बीमारियां फैला रही है। जब कोष टेपा नहर पूरी तरह चालू हो जाएगी तो ये अराल सागर को बचाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है उसे भी ये हमेशा के लिए खत्म कर देगी और इस कुदरती तबाही को और भी खतरनाक बना देगी। राजनीति और पानी का खेल, यहाँ एक बड़ा राजनीतिक हैंगल भी है। जब सोवियत संघ था तो इन देशों के बीच में पानी बांटने का एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते में अफगानिस्तान शामिल नहीं था क्योंकि वो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी किसी भी पानी के समझौते में अफगानिस्तान को ठीक से हिस्सा नहीं दिया गया। इसीलिए अफगानिस्तान का कहना है कि अमू दरिया नदी का एक बड़ा हिस्सा उसके देश से बहता है तो उस पानी पर उसका भी हक है और वो कोई पुराना समझौता मानने के लिए मजबूर नहीं है। कानून की यही कमी अफगानिस्तान को ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की ताकत देती है, जबकि दूसरे देश इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ मानते हैं। एक भारतीय नजरिया, हम इससे क्या सीख सकते हैं? अब जरा इस पूरी हालत को हम अपने देश के नजरिए से देखते हैं। हमारे देश में भी तो ऐसा ही होता है। कई नदियां हैं जो एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती हैं। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि कैसे दो पड़ोसी राज्यों के बीच एक ही नदी के पानी को लेकर तनाव बना हुआ है। जो राज्य नदी के बहाव में ऊपर है, अगर वो कोई बड़ा बांध या नहर बनाता है तो नीचे वाले राज्य को चिंता होती है कि उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। इससे किसानों, शहरों की पानी की सप्लाई और फैक्ट्रियों पर असर पड़ता है। ये तनाव कई बार राजनीति का मुद्दा बन जाता है और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर देता है। अफगानिस्तान की ये कहानी हमें सिखाती है कि पानी जो जिंदगी देता है, वही अगर ठीक से ना संभाला जाए तो झगड़े की वजह भी बन सकता है। आस पड़ोस के राज्यों या देशों का मिलकर बैठकर समझौता करना ही इसका एकमात्र पक्का इलाज है। आगे क्या होगा? तो दोस्तों, कोष टेपा नहर एक दो धारी तलवार है। अफगानिस्तान के लिए ये गरीबी, भुखमरी और पिछड़ेपन से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है। इससे लाखों लोगों को काम मिलेगा और देश खाने पीने के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने पड़ोसियों के लिए पैसे और पर्यावरण का एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। क्या पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर प्रेशर डालेंगे या फिर सभी देश मिलकर आपसी बातचीत से पानी के बंटवारे का कोई नया तरीका निकालेंगे? एक बात तो पक्की है, आने वाले समय में सेंट्रल एशिया की राजनीति अब तेल या गैस पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। आपको क्या लगता है? क्या अफगानिस्तान का ये कदम सही है या उसे अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अनोखी और जानकारी भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।